दोस्तों अभी तक आपने देखा हम इसमें कूलाम का नियम, परावैद्युतांक, माध्यम की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता सारा टाइप डिस्कस कर चुके थे। अब करते हैं इसके न्यूमेरिकल। दोस्तों अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करना, बिकॉज मैं आप सभी को फिर बताना चाहूँगा। यहाँ पे मैं आपको एक ही क्वेश्चन कराऊंगा और आपको बुक में ऐसे ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसको आप आराम से हिट कर पाओगे। जी हाँ, तो इसको समझना ज़रूरी है, फिर बता रहा हूँ एक बार। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है भैया कि दो बिंदु आवेश हैं, मतलब 2 पॉइंट चार्ज हैं, 4 कूलाम आवेश और 5 माइक्रो कूलाम आवेश, जो एक एंगस्ट्रॉन की दूरी पर उपस्थित है। दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल कैसा होगा और कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होगा और कितना होगा। देखो आप सभी को एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा पहले, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बुक में 4 से 5 मिल जाएंगे, चाहे आपके पास एनसीईआरटी की बुक हो, चाहे आपके पास नगीन प्रकाशन की बुक हो, मतलब आपके पास कोई सी भी प्रकाशन की बुक हो, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको इसको, आपको नोट्स में भी दे दूंगा ये सारी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि भैया अगर प्लस और प्लस आवेश है ना, प्लस प्लस आवेश आप सभी को पता है क्या करते हैं, सेम चार्ज क्या करते हैं, समान आवेश क्या करते हैं भैया, ये बताओ मुझे, बोलो। तो आप सभी का जवाब ये होना चाहिए कि सर जो सेम चार्ज होते हैं ना, वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मानते हो नहीं मानते हो बात को? अच्छा, अब मैं आप सभी से ये पूछूं कि भैया ये बताओ कि एक प्लस चार्ज है और दूसरा माइनस चार्ज है, तो आप मेरा ये क्वेश्चन है कि भाई बताओ अब कैसा होगा इन पर लगने वाला बल, बताओ। अच्छा, तो भैया कुछ नहीं है, अगर विपरीत चार्ज है तो उन पर लगने वाला बल आकर्षण होगा। अच्छा, मतलब हमारे पहले क्वेश्चन, मतलब जो यहाँ पे पूछ रहा है ना, ये क्वेश्चन जो इनने पूछा कैसा होगा, मतलब जो फोर्स इन पर अप्लाई हो रहा है वो कैसा होगा। तो देखो, उसको समझने के लिए सिंपल आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। सबसे पहले वो देखो यहाँ पे चार्ज कैसे कैसे दे रखे हैं, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। तो आप सभी को पता है कि प्लस प्लस आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे कैसा बल लग रहा होगा सर, यहाँ पे लग रहा होगा प्रतिकर्षण बल। समझ में आया ना? ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट तो आपको हो गया होगा क्लियर। अब भैया बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, बात और आगे बढ़ गई। ठीक है ना। देखो मैं आप सभी को फिर आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपको उसका छोटा सा पार्ट आता है और जो बड़े वाला पोर्शन है वो आपको नहीं हो रहा, तो आप कोशिश करो बड़े वाले पार्ट को भी सोल्व करने की। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया एक बार कि अगर आप क्वेश्चन को रिलेट करना सीख जाओगे ना, तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन को हिट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो इसको कर लेते हैं। देखो कुछ नहीं करना, यहाँ पे दो आवेश दे रखे हैं, एक तो हमारा 4 माइक्रोकुलाम आवेश है और दूसरा 5 माइक्रोकुलाम आवेश है। अच्छा, दोनों कितनी दूरी पर स्थित है सर? दोनों एक एंगस्ट्रॉन की दूरी पर स्थित है। और आप सभी को पता होना चाहिए भैया, अगर नहीं पता तो आपकी प्रॉब्लम है, वैसे पता होना चाहिए अगर आप एक स्टूडेंट हो साइंस साइड के, ये होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। नहीं पता ना? चलो कोई नहीं यार, अगर इंसान की मतलब कुछ कमी है ना तो सीखते रहना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे लिख लेना नोट पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता यार। चलिए, मिली माइक्रो, दिख रहा है ना? एक सेकंड, नहीं दिख रहा, नोट पॉइंट डालना, इधर देख लेते हैं, इसको बाद में मिटा लेंगे। मिली माइक्रो नैनो पीको। अच्छा, अगर कभी भी किसी के एंड में मिली आ रहा है या फिर माइक्रो आ रहा है या फिर नैनो आ रहा है या फिर पीको आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ नहीं करना। मिली आ रहा तो 10⁻³ लगा देना है, माइक्रो आ रहा तो 10⁻⁻6 लगा देना मल्टीप्लाई में। ठीक है ना? नैनो आ रहा
तो यहाँ पे 9 लगा देना, पी को आ रहा है तो यहाँ पे 12 लगा देना। ये पॉइंट आपको याद रखना है भाई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऐसे पढ़ते थे या पढ़ते हैं जिन्हें ये भी नहीं पता भैया, इस वजह से मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये उठता है भैया कि भैया अब ये तो दिमाग में नहीं आता, इसको सोल्व कैसे करें। मानते हो नहीं मानते हो? चलो कुछ नहीं है। अब ये बताओ, यहाँ पे एक गुलाम आवेश ये रहा, मतलब ये किसका मान है? Q1 का मान है। ये किसका मान है? Q2 का मान है। ये किसका मान है? ये R का मान है। क्योंकि मैंने आपको कूलाम के नियम में ऐसी फिगर बना के दिखाया था ना, उसमें क्या दिखाया था? Q1 Q2 बीच की दूरी R, तो ये वाली तो R होगी। अच्छा, अब कूलाम का नियम लगा दो, यहाँ पे लिख लेना प्रश्नानुसार। एक सेकेंड, दिख नहीं रहा होगा आप सभी को, है ना? तो आप सभी को यहाँ पे मैंने दिखा दिया था अभी। अब देखो यहाँ पे 5 है, 5 माइक्रो कूलाम। आप सभी को मैंने अभी एक टेबल लिखवाई है, टेबल में मैंने आपको बताया कि अगर माइक्रो आता है तो उसका मतलब क्या होता है, तो 5 × 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बीच की दूरी भी दे रखी है भैया, कितनी है? देखो ये कुछ याद पॉइंट रखने पड़ेंगे भैया कि मिली का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब क्या होता है, नैनो का मतलब क्या होता है, पीको का मतलब क्या होता है, ये सब चीज़ पता होनी चाहिए आप सभी को। अब ये बताओ, कूलाम के नियम के अगर हम कूलाम का नियम यहाँ पे अप्लाई ना करेंगे तो ये बताओ क्या करेंगे? और सिंपल पता चल रहा है ना, देखो Q1 का मान भी है, Q2 का मान भी है, R का मान भी है। अच्छा, समझ में नहीं आया क्या अप्लाई करना है? तो अब देखो मुझे यहाँ पे दिखाओ, अब मुझे भैया एक चीज़ यहाँ पे ये बता दो। अब ये बताना आप सभी, मुझे नहीं पता। देखो पहले ये देखो क्या पूछ रहा है सर, वो पूछ रहा है बल कितना लग रहा होगा। अच्छा, इसका मतलब कूलाम के नियम में बल आ रहा है। हाँ भैया जी आ रहा है बल, तो चलिए इसका मान तो हमें पूरा का पूरा पता है, इसको हटा दो, मतलब यहाँ पे 9 × 10⁹ हम लगा सकते हैं। अच्छा भैया, यानी बल पूछ रहा है न्यूमेरिकल में, Q1 का मान दिया हुआ है, Q2 का मान दिया हुआ है, R का मान दिया हुआ है। तो ये बताओ भैया, अब तुम इसकी मल्टीप्लाई करके F नहीं निकाल सकते यहाँ से? बोलो निकाल सकते हो ना?